Hello everyone. Today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 15. In 15 we studied that properties of triangles part 1. First of all, we know about what is triangle. Triangle, a closed plane figure made of three line segments in a plane is called a triangle. एक प्लेन क्लोज्ड फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो एक प्लेन पर, वैसे क्लोज प्लेन फिगर को हम ट्रायंगल कहेंगे. वी यूज द सिंबल ट्रायंगल इन प्लेस ऑफ द वर्ड ट्रायंगल. ट्रायंगल के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं. अब कोई एक ट्रायंगल जिसका नाम हम लोग ए बी सी सपोज कर लिए. इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव फर्स्ट थ्री वर्टिसेज नेमली ए बी एंड सी. तीन वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल में. वर्टेक्स का डेफिनेशन हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं. ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स और टू लाइन सेगमेंट, यानी ट्रायंगल के दो साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दो साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम वर्टिसेज कहेंगे. और अदर वर्ड्स में एक कॉमन पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स. तो ट्रायंगल में टोटल थ्री वर्टिसेज, थ्री वर्टेक्स होते हैं. ठीक है, थ्री साइड्स होते हैं. साइड्स का नाम ए बी या बी ए भी कह सकते हैं, बी सी इसको सी बी भी कह सकते हैं, सी ए और इसको सी ए सी भी कह सकते हैं. और थ्री एंगल्स होते हैं. एंगल्स का नाम भी हम एक तरीका से नहीं, टोटल थ्री तरीका से दे सकते हैं. साइड को ए बी या बी ए दो तरीका से एक साइड का नाम दे सकते हैं, लेकिन एक एंगल को टोटल तीन तरीका से हम नाम दे सकते हैं. जैसे यहाँ ये एंगल है, इस एंगल को का नाम, ये भी एंगल है, ये भी एंगल. जैसे फर्स्ट एंगल क्या है, ए बी सी. ए बी सी डेट मीन्स ये जो जिस वर्टेक्स पर जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको बीच में रखा जाता है. ठीक है, जिस पॉइंट पे जिस वर्टेक्स पर एंगल बना होता है उस वर्टेक्स को बीच में रखा जाता है. ठीक है, नेम देने के लिए ये रूल है कि जिस वर्टेक्स जिस पॉइंट पे एंगल बना हो उस वर्टेक्स को बीच में रखें. ठीक है, तो इसको ए बी सी को और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सी बी ए भी लिख सकते हैं. और वेरी शॉर्ट फॉर्म में, और इसका एब्रीविएशन क्या हो जाएगा संक्षेप में, डायरेक्ट हम एंगल बी लिख सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली बी ए सी को हम सी ए बी और एंगल ए लिख सकते हैं, और साथ ही साथ एंगल ए सी बी को बी सी ए लिख सकते हैं और एंगल सी लिख सकते हैं. तो एक ट्रायंगल में टोटल थ्री वर्टिसेज, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो वर्टिसेज की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में हमको, उससे रिलेटेड कोई ज़्यादा कंसेप्ट ये नहीं है. यहाँ पर मेन साइड्स और एंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर में, इस क्लास में हमको करना है. ठीक है, तो एक ट्रायंगल हैज टोटल 6 कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स, यानी उसके पार्ट्स टोटल एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होंगे. कौन कौन, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होंगे. ठीक है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स. अब कुछ और टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड. ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स एंड फैक्ट्स वी हैव. फर्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एक ट्रायंगल टोटली एक प्लेन में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, एक पार्ट जो ट्रायंगल के अंदर है, एक जो ट्रायंगल के साइड को कंबाइन करके, और एक पार्ट जो है ट्रायंगल के बाहर. दैट मीन्स देखो, ये इंटीरियर पार्ट, एक ट्रायंगल के बाउंड्री वाले पार्ट और एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर वाले पार्ट. टोटल 3 पार्ट में ये ट्रायंगल किसी प्लेन को जो है डिवाइड करता है. एक ट्रायंगल प्लेन को 3 पार्ट में, एक इंटीरियर, एक ऑन द ट्रायंगल ऑन द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल वाले पार्ट, और एक ट्रायंगल के बाहर वाले पार्ट.
तो एक प्लेन में इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो इसमें से कुछ पॉइंट जो है ट्रायंगल के अंदर होंगे, बहुत सारे पॉइंट ट्रायंगल के अंदर होंगे, साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंट ट्रायंगल के साइड्स पे होंगे, ऑन द ट्रायंगल होगा, और बहुत सारे पॉइंट जो है ट्रायंगल के बाहर भी होंगे। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या डिफिनेशन होगा, द पार्ट मेड बाय ऑल इंटीरियर पॉइंट्स व्हिच आर इनक्लोज्ड बाय ट्रायंगल एबीसी इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। दैट मीन्स all the points all the points of interior of the triangle, ट्रायंगल के इंटीरियर में जितने भी पॉइंट है उससे जो पार्ट मेड हुआ है वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। यानी ये वाला बाउंड्री के अंदर वाला जितना भी पार्ट है, जितना भी पोर्शन है, उसमें जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, वो हो गया इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। अब एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, the part made by all the exterior points which are not enclosed by triangle ABC, यानी जो पॉइंट्स, वही सारे पॉइंट्स जो ट्रायंगल के बाहर का हो, ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स हो, ट्रायंगल के ऑल बाहरी पॉइंट्स हो, जो ट्रायंगल के द्वारा इनक्लोज नहीं किया गया, इनक्लोज मतलब घेरा नहीं गया, उसके अंदर में नहीं है। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स जो पार्ट्स जो रीजन होंगे वो एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। और नेक्स्ट ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन क्या हो जाएगा, तो इंटीरियर of a triangle ABC together with the boundary BOU and DR, boundary of triangle ABC is called the triangular region of triangle ABC। That means जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो ये सारा पॉइंट क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल पर है ये हो गया पॉइंट्स ऑन द ट्रायंगल। अब जो है, और ये सारा पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट्स इंटीरियर द सर्कल। अब इंटीरियर द ट्रायंगल, और ये जो पॉइंट्स जो है बाउंड्री लाइन पे है, इसके साथ सभी को अटैच करके जो रीजन होगा वो हो गया आपका, ये हो गया रीजन आपका ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन दो बेसिस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स मेजरमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मेजरमेंट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के बेसिस पे ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी साइड के रिस्पेक्ट में, साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो हम लोग देखते हैं एस्केलिन ट्रायंगल। एस्केलिन ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होगा, तो ए ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड ए एस्केलिन ट्रायंगल। दैट मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स डिफरेंट लेंथ का हो। तीन साइड होते हैं, तीनों डिफरेंट लेंथ का हो, तीनों में से कोई भी आपस में सेम नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, और ये भी बी सी भी सी ए के इक्वल नहीं है, यानी कोई भी तीनों साइड में कोई भी किसी के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट जो टाइप है ट्रायंगल का वो हो जाएगा एस्केलिन ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैविंग एनी टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई दो साइड, जिसका कोई दो साइड, एक ट्रायंगल का कोई दो साइड क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि जब ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इससे बेस्ड थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी है, और बी सी का अपोजिट में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। यहाँ ए बी और ए सी साइड इक्वल है। ठीक है, तो ए सी का अपोजिट में कौन सा एंगल है, बी है, तो एंगल बी बराबर सी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स, एक ट्रायंगल में तीन ही साइड होते ही है, तो तीनों का तीनों साइड क्या होगा, इक्वल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए
ठीक है, जब तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इट मीन्स एंगल सी। ठीक है, इस पर बेस्ट इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे। तो एक ट्रायंगल या तो तीनों साइड डिफरेंट होगा तो उसका नाम हो जाएगा एस्केलिन ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल या तो कोई दो साइड इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस नाम हो जाएगा। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों का तीनों साइड डिफरेंट होगा, तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, thank you for visiting this video. Next concept from this chapter will be continued in the next part of the video.